कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत बढ़िया महंगे हेडफोन खरीदे, लेकिन जब उन्हें फोन से जोड़ा तो आवाज में वो दम ही नहीं लगा जिसकी उम्मीद थी। आज हम एक ऐसे ही छोटे से डिवाइस ऑडियोक्यूलर स्पार्क के बारे में बात करने वाले हैं, जो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा करता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम में से कई लोगों ने झेली है ना। आप पैसे खर्च करके अच्छे हेडफोन्स लाते हैं, उन्हें अपने चमचमाते नए फोन में लगाते हैं और आवाज एकदम फ्लैट बेजान सी आती है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, खासकर आजकल के फोन्स के साथ जिनमें से हेडफोन जैक तो गायब ही हो गया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असली विलेन आपका हेडफोन नहीं है, बल्कि आपका फोन खुद है। होता क्या है कि ज्यादातर स्मार्टफोन्स में बहुत ही सस्ते, बस काम चलाओ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, जिन्हें हम डैक्स कहते हैं, लगे होते हैं। और सच कहूं तो वो अच्छी साउंड क्वालिटी देने के लिए बने ही नहीं होते। तो अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। यहीं पर एंट्री होती है एक छोटे से डोंगल अपग्रेड की। और इसे समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि डैक आखिर होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं, डीएसी एक छोटा सा जादूगर है। ये आपके फोन में जो डिजिटल फाइल होती है ना, मतलब वो 0 और 1 वाली भाषा, उसको उस एनालॉग साउंड में बदलता है जिसे हमारे कान सुन और समझ सकते हैं। इसके बिना आप डिजिटल म्यूजिक सुन ही नहीं सकते। समझिए, ये हर ऑडियो सेटअप का दिल है। तो ये स्पार्क जैसा बाहरी डैक करता क्या है? ये आपके फोन के अंदर के कमजोर ऑडियो सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। मतलब ये डिजिटल सिग्नल को सीधे फोन से लेता है, उसे अपने पावरफुल हार्डवेयर से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर ये आता है सबसे जरूरी स्टेप, उससे एम्पलीफाई करता है। ये वो एक्स्ट्रा पावर देता है जिससे आपके हेडफोन्स अपनी पूरी काबिलियत दिखा पाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम सीधे ऑडियोक्यूलर स्पार्क के अंदर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है। स्पार्क की जो ड्यूल चिप डिजाइन है ना, उसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। इसे हम ब्रेन्स और ब्रॉन आर्किटेक्चर कह सकते हैं। मतलब एक है दिमाग और दूसरी है ताकत। तो ये दिमाग और ताकत हैं क्या? देखिए, स्पार्क की असली खूबी इसके अंदर लगी 2 चिप्स में है। जो दिमाग है वो है CX31993 DAC चिप। इसका काम है डिजिटल सिग्नल को एकदम सफाई और सटीकता से एनालॉग में बदलना, बिना किसी गड़बड़ी के। और फिर आती है ताकत, यानी मैक्स 97200 एम्प चिप। ये वो पावर हाउस है जो आपके हेडफोन को ड्राइव करने के लिए जरूरी साफ सुथरी पावर देती है। ठीक है, ये सब तकनीकी बातें तो हो गई, ब्रेन्स, ब्रॉन, चिप्स। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जब हम इससे संगीत सुनेंगे तो सुनने में कैसा लगेगा? इसका हमारे सुनने के अनुभव पर क्या असर पड़ता है? स्पार्क जो है वो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। अब ये 32 बिट 384 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप म्यूजिक की हर एक छोटी से छोटी डिटेल, हर एक बारीक आवाज को सुन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टिस्ट ने उसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। कुछ भी लॉस नहीं होता। और जब आप दोनों को आमने सामने रखकर सुनते हैं ना, तो फर्क दिन और रात जैसा होता है। जहां एक तरफ फोन की आवाज कमजोर और बेजान लगती है, वहीं स्पार्क से जो ऑडियो मिलता है वो पावरफुल, डायनामिक और हर डिटेल से भरा हुआ होता है। बेस टाइट होता है, आवाजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो क्या ये वाकई इतना अच्छा है? चलिए अब देखते हैं कि बाजार में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले स्पार्क कहाँ खड़ा होता है। क्या ये सच में एक जायंट किलर है? और जब इसकी सीधी टक्कर होती है सबसे मशहूर यानी एप्पल के USB-C डोंगल से, तो स्पार्क साफ साफ बाजी मार ले जाता है। पावर आउटपुट देखिए, लगभग 2 गुनी है। बिल्ड क्वालिटी, कहाँ एल्यूमिनियम और ब्रेडेड केबल और कहाँ वो प्लास्टिक की पतली सी केबल। और सबसे ज़रूरी बात, ये एंड्रॉयड डिवाइस पर बिना किसी झंझट के पूरा वॉल्यूम कंट्रोल देता है, जो एप्पल डोंगल के साथ अक्सर एक सिरदर्द होता है। यहाँ एक और बात जानना ज़रूरी है। ये स्पार्क कोई नया नवेला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये अपने पिछले मॉडल D07 का एक बेहतर वर्जन है। D07 में कुछ लोगों को हीटिंग की शिकायत थी, तो इस नए डिज़ाइन में चिप्स की जगह बदलकर उस समस्या को भी सुलझा दिया गया है। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अंतिम फैसला क्या है? क्या इस पर पैसे खर्च करना सही है? तो संक्षेप में स्पार्क के फायदे क्या हैं? पहली बात, ये आपके हेडफोन को जबरदस्त पावर देता है। दूसरी, इसकी बनावट प्रीमियम और बहुत टिकाऊ है। तीसरी, ये आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का मजा लेने देता है। और ये सब कुछ एक ऐसी कीमत पर जो जेब पर भारी न पड़े। मतलब कम पैसे में एक बहुत बड़ा ऑडियो अपग्रेड।
लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं है? एक छोटी सी तकनीकी बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ईयरफोन के साथ आपको एक बहुत ही हल्की हिस की आवाज़ सुनाई दे सकती है, खासकर जब कोई गाना ना चल रहा हो। अब ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि इसके पावरफुल एम्पलीफायर का एक साइड इफ़ेक्ट है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ। और अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बहुत आसान और सस्ता है। और अंत में एक रिव्यू है जो इस छोटे से डिवाइस की कहानी को बखूबी बयां करता है। वो कहता है, जो लोग हाई रेजोल्यूशन ऑडियो की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए स्पार्क सिर्फ एक अपग्रेड का सुझाव नहीं है, ये एक ज़रूरी अपग्रेड है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये छोटा सा डिवाइस आपके सुनने के अनुभव में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।